आज के वीडियो हम बात करते हैं साइमोइड इन्फ्लोरेसेंस की। पहले आप रैसिमोइड इन्फ्लोरेसेंस पढ़ चुके हैं। रैसिमोइड इन्फ्लोरेसेंस में आपने देखा कि मैन एक्सिस जो है, फ्लावर एक्सिस है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू है। मीन्स जो मैन एक्सिस की ग्रोथ है वो चेक नहीं हो रही है। बट जो आज हम लोग जो साइमोइड इन्फ्लोरेसेंस की बात करने वाले हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सबसे पहले इसकी मैन एक्सिस की ग्रोथ चेक हो जाती है। कैसे हो जाती है? इसकी मैन एक्सिस पर एक फ्लावर आता है, मैन एक्सिस की टिप पर फ्लावर आता है और उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। ग्रोथ बढ़ना बंद हो गया। रैसिमोइड में क्या हो रहा था? ग्रोथ कंटिन्यू थी, फ्लावर निकलते जा रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर निकलते जा रहे थे। साइमोइड में क्या हो रहा है? मैन एक्सिस की टिप पर फ्लावर आ रहा है, एक मैन एक्सिस है, इसकी टिप पर फ्लावर आ गया, ग्रोथ चेक हो गई। मीन्स जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो कहाँ पर होगा? टिप पर होगा, सबसे ऊपर होगा। अब जितने भी फ्लावर निकलेंगे इस इन्फ्लोरेसेंस में, वो ऊपर से नीचे की तरफ निकलेंगे। तो टिप का फ्लावर ओल्डेस्ट होगा और सबसे नीचे का फ्लावर यंगेस्ट फ्लावर होगा। इसमें भी दोनों प्रकार के आपको फ्लावर मिलेंगे, पेडिसलेट फ्लावर ही मिलेंगे और सिसाइल फ्लावर ही मिलेंगे। पेडिसलेट मीन्स जिनमें कि डंठल फ्लावर में डंठल पाया जाएगा और जिसमें डंठल नहीं पाया जाएगा वो सिसाइल फ्लावर। ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर, जब सेकेंड ईयर में आप जाके डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, सब मिलेगा आपको। तो रैसिमोइड का कैरेक्टर, मैन एक्सिस की टिप पर फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। अब साइमोइड इन्फ्लोरेसेंस भी कुछ प्रकार के होते हैं। फ्लावर कैसे लग रहे हैं? अल्टरनेट फ्लावर होंगे या बलेट फ्लावर होंगे, पेडिसलेट फ्लावर होंगे या सिसाइल फ्लावर होंगे। तो इसका हम सबसे पहला जो टाइप है वो देखते हैं, यूनिपेरस और मोनोकेजियल साइम। मोनोकेजियल साइम मीन्स फ्लावर की मैन एक्सिस क्या होगी? एंड हो जाएगी, फ्लावर की टिप पर फ्लावर आएगा और उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि दो सब लेटरल ब्रांचेज नहीं निकलेंगी, सिर्फ एक ही तरफ से। मोनोकेजियल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मोनो मतलब एक, तो सिर्फ ओनली वन साइड से इसकी लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, उनकी टिप पर फ्लावर आता है और ग्रोथ चेक हो जाती है। साइमोइड में ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी लेटरल ब्रांचेज या मैन एक्सिस नहीं, सबकी टिप पर फ्लावर आएगा और ग्रोथ चेक होगी। ये साइमोइड का कैरेक्टर है। तो मोनोकेजियल में क्या होता है? सबसे पहले इसकी टिप पर एक फ्लावर आता है और उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है, ओल्ड फ्लावर रहेगा। इसके बाद जितने भी लेटरल ब्रांचेज निकलेगी, सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी, वो ओनली वन साइड से निकलेगी, एक तरफ से ब्रांचिंग होगी और उसकी टिप पर फ्लावर आएगा और उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। अब ये जो मोनोकेजियल साइम इन्फ्लोरेसेंस है, इसको भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला हेलिक्वाइड। तो मोनोकेजियल में हम क्या देख चुके हैं कि इसकी टिप पर फ्लावर आ रहा है और उसकी ग्रोथ चेक हो रही है, मोनोकेजियल साइम। अब मोनोकेजियल, और दूसरी बात हमने क्या देखा कि इस पर फ्लावर कैसे हो रहे हैं कि जो लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं वो सिर्फ एक ही तरफ से लेटरल ब्रांचेज निकलेगी। मीन्स दोनों तरफ से लेटरल ब्रांचेज नहीं निकलेगी, एक तरफ से लेटरल ब्रांच निकल रही है। तो हेलिक्वाइड में क्या होता है? लाइक हेलिक्स जैसी संरचना बनती है, एक तरफ से फ्लावर निकलते जाएंगे। एक फ्लावर, ग्रोथ टिप पर फ्लावर आया, ग्रोथ चेक हो गई, उससे
वन साइड एक सबलेटरल ब्रांच निकलेगी, उसकी टिप पर फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। जितने भी अब फ्लावर निकलेंगे वो वन साइड निकलेंगे और इनर साइड निकलेंगे। एक ही लेटरल ब्रांच निकलेगी और इनर साइड निकलेगी। एक लगा, दूसरा फ्लावर, उसकी टिप पर फ्लावर आया, ग्रोथ चेक हो गई। अब इससे फिर एक सब लेटरल ब्रांच निकलेगी, वो भी इनर साइड निकलेगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आया, ग्रोथ चेक हो जाएगी। इसके बाद फिर एक इनर साइड पर सब लेटरल ब्रांच निकलेगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए इस इन्फ्लोरेसेंस को हेलिक्वाइड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। कुछ सोलेनेसी के मेंबर्स हैं जिनमें कि ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। बिग्नोनिया में देखेंगे आपको यही इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। दूसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है मोनोकेजियल में स्कर्पॉइड्स इन्फ्लोरेसेंस। स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस में आपको क्या होगा, इसमें भी फ्लावर्स की पहले सबसे पहले एक टिप पर फ्लावर आएगा, उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। मोनोकेजियल में हम बात कर चुके हैं कि जितने भी फ्लावर निकलेंगे, जितनी भी लेटरल ब्रांचें निकलेंगी वो वन साइड निकलेंगी, एक साइड लेटरल ब्रांचें निकलेंगी। बट इसमें क्या होती हैं कि ब्रांचेज अल्टरनेट ब्रांच निकलती है। एक अपर साइड से निकलेगी, एक लोअर साइड से निकलेगी, एक अपर साइड से निकलेगी, एक लोअर साइड से निकलेगी। एक जिगजैग संरचना बन जाएगी। मैन एक्सिस की टिप पर फ्लावर आया, ग्रोथ चेक हो गई। इससे एक सब लेटरल ब्रांच निकली, उसकी टिप पर फ्लावर आया, ग्रोथ चेक हो गई। अब इसकी एक सेकंड थर्ड जो निकलेगी वो अपर साइड से एक सब लेटरल ब्रांच निकलेगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। अब जो फोर्थ सब लेटरल ब्रांच निकलेगी वो इसके इनर साइड से निकलेगी और उसी टिप पर फ्लावर आएगा, उस पर ग्रोथ चेक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो सब लेटरल ब्रांच निकलेगी वो अपर साइड से निकलेगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। मीन्स एक जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को स्कॉर्पॉइड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पक्का? जैसे कि कॉटन, गॉसिपियम में इसी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ड्रॉसेरा में इसी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर्स सब लेटरल ब्रांच हैं वो अल्टरनेट निकलेंगी। जब अल्टरनेट निकलेंगी तो वो वन साइड से, क्योंकि सिर्फ ओनली साइड हम मोनोकेजियल देख चुके, वन साइड से इन्फ्लोरेसेंस सब लेटरल ब्रांच निकलती हैं। और जब ये जिगजैग, जब सब और ये अल्टरनेट निकलेगी तो जिगजैग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी। दैट कॉल्ड स्कॉर्पॉइड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तीसरे प्रकार का इसमें होता है सिम्पोडियल इन्फ्लोरेसेंस। जो सिम्पोडियल इन्फ्लोरेसेंस होता है ये कुछ सोलेनेसी कुछ मेंबर्स में पाया जाता है। आपने एक नाम सुना होगा मकोई का पौधा, सोलेनम नाइग्रम। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और पाया जाता है, वो मैं आपसे बात करूंगा। अभी हम बात करके आए हैं क्योंकि इसे वन साइड से ही फ्लावर निकलना है। अभी एक साइड निकलते रहे, इनर साइड ही निकलते रहे। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हमने बोला मोनोकेजियल में क्या, हेलिक्वाइड, क्योंकि वो एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा हमने देखा कि वन साइड सब लेटरल ब्रांचें निकल रही हैं और वो कैसी हो रही हैं, अल्टरनेट फॉर्म हो रही हैं, तो एक जिगजैग संरचना बन रही है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जिगजैग तो निकलती हैं, बट कैसी होती हैं, जो एक बंच का जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जिगजैग फॉर्म में जैसे स्कॉर्पॉइड में आपने देखा, इसमें इसकी जो लेटरल साइड की ब्रांचिंग होती है वो कैसी होती है, एक बंच जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि इसमें सोलेनम नाइग्रम में हम आपको बताएंगे इसमें और स्ट्रक्चर पाया जो सिर्फ इसी में पाया जाता है। सोलेनेसी के इस सिर्फ और सिर्फ सोलेनम नाइग्रम में ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नोड, इंटरनोड
और इन्फ्लोरेसेंस तीनों आपको क्लियर दिख रहे हैं। सेकंड ईयर में आप जब जाएंगे तो आप एक इसकी स्टडी पढ़ेंगे, फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट। जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे तो उसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे आप फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट। एक्चुअली वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, जो आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो उसमें बात आती है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्चुअली वेजिटेटिव सूट के ही तरह होते हैं, बट उसमें क्या होता है, वो वेजिटेटिव सूट एक स्पेशल पर्पज के लिए मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए कंडेंस्ड हो जाती है और फ्लावर का निर्माण करती है। तो नोड थैलेमस बनाता है और जो इंटरनोड होती है वो थैलेमस बनाता है और डिफरेंट नोड से फ्लावर्स की डिफरेंट बल्ब्स का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको। एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस आपको क्लियर नहीं दिख रहा हुआ डायग्राम में, मगर आपको फ्रूटिंग क्लियर दिख रही है। और वो आप फ्रूटिंग इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन के बाद फ्रूट बनते हैं, आप देख रहे हैं इसमें इंटरनोड की जगह देखिए लगे हुए फ्रूट्स दिख रहे हैं। नोड से लीफ निकलती हैं और नोड से ही इन्फ्लोरेसेंस निकलता है। ऐसा क्यों? इंटरनोड से तो कभी इन्फ्लोरेसेंस निकल नहीं सकता। तो ये इस सोलिनम डायग्राम का एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है, दो नोड के बीच का इंटरनोड रप्चर्ड हो जाता है और एक नोड अपर नोड नीचे इंटरनोड पे दिखने लगती है। इसलिए हमारे लिए जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा हो रहा है, इंटरनोड पे लगा हुआ दिख रहा है। तो दो इंटरनोड के बीच की जो नोड होती है वो कैसी हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। तो सिम्पोजियल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जैसे सोलोनियम डायग्राम में है उसमें पाया जाता है। दूसरे प्रकार का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है बाइपेरस या डाइकेजियल साइम। अभी हमने मोनोकेजियल साइम में क्या देखा कि फ्लावर की एक्सिस पर टिप पर एक फ्लावर एक्सिस की टिप पर एक फ्लावर आ रहा है, उसकी ग्रोथ चेक हो रही है। उसके बाद जितनी भी सब लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं वो वन साइड सब लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं। डाइकेजियल में क्या होगा कि इसमें भी मेन एक्सिस की टिप पर एक फ्लावर आएगा और उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। इसके बाद जितने भी सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी वो दोनों तरफ से निकलेंगी। मेन एक्सिस की टिप पर एक फ्लावर आया, उसकी ग्रोथ चेक हो गई। फिर इससे दो सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी, उनकी टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। फिर इसकी भी दो सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। इसकी भी दो सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगा। फिर इसकी भी दो सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी, उसकी टिप पर एक फ्लावर आएगा और ग्रोथ चेक हो जाएगी। मीन्स पहली मेन एक्सिस पर एक टिप पर एक फ्लावर आएगा और उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। इसके बाद जितनी भी सब लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी वो दोनों तरफ से निकलेंगी और उनकी टिप पर एक फ्लावर आएगा और ग्रोथ चेक हो जाएगी। जैसे कि टेक्टोना ग्रैंडिस में इक्जोरा कक्सोनिया, अपने घर में आप ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं इक्जोरा कक्सोनिया, उसमें आप देखते हैं तो एक बंच जैसा आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखता है। कोराइम में हम देखा कि उसमें क्या हो रहा था कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर थे वो कैसे थे, आउटर साइड में थे। इसमें आप देखेंगे जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो सेंटर में लगे हुए दिखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पहली जो मैंने निकली उसकी टिप पर फ्लावर आया है, ग्रोथ चेक हो गई है। अब उससे जितनी भी सब लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं वो दोनों तरफ से निकल रही हैं, उनकी टिप पर फ्लावर आ रहा है, ग्रोथ चेक हो रही है। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है डाइकेजियल साइम। तीसरा प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है मल्टीकेजियल और पॉलीकेजियल साइम। आपने कैलोट्रोपस प्रोसरा देखा ना, आग का पौधा जो शंकर जी के लिए चढ़ाए जाते हैं, शंकर भगवान के लिए फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं।
जिसे बुंदेलखंड भाषा में अगुआ का फूल कहते हैं। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस आपको कैलोट्रोपस में मिल जाएगा। इसमें भी क्या होता है कि इसमें मेन एक्सिस की टिप पर फ्लो, क्योंकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है तो निश्चित तौर पे पहले नंबर तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि मेन एक्सिस की ग्रोथ चेक होगी, मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर आएगा, उसकी ग्रोथ चेक होगी। डाइकेजियल हमने देखा, फिर उसकी 2 सब लेटर ब्रांचें निकल रही पहले टाइम में, उनकी टिप पर एक फ्लावर आ रहा है, ग्रोथ चेक हो रही है। इसमें बर्डन एक साथ अभी हम 2 निकल रही, उसमें मल्टी सब लेटर ब्रांचें निकलती हैं और उनकी टिप पर फ्लावर आता है और ग्रोथ चेक होती है। इसी वजह से इसको पॉलीकेजियल या मल्टीपेरासाइम बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कैलोट्रोपस प्रोसेरा। अभी हम कैपिटुलम पढ़ के आए हैं रेसिमोज में। सेम साइमोज में भी एक कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसे साइमोज कैपिटुलम बोलते हैं। माइमोसा पुडिका देखा आपने? छुई मुई, ये छुई मुई का पौधा बोलते हैं। उसमें आप देखेंगे तो ये साइमोज कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अभी हम कैपिटुलम में क्या देख रहे थे कि उसमें फ्लावर कैसे थे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे या 2 प्रकार के फ्लावर पाए जा रहे थे, एक रे फ्लोरेस्ट और डिक्स फ्लोरेस्ट। इसमें जो फ्लावर लगते हैं साइमोज, और साइमोज में अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर देखे हैं सब में क्या देखा है कि फ्लावर कैसे हैं, पेडिसिलेट फ्लावर हैं। बट इसमें कैसे होते हैं, या तो सेसाइल फ्लावर होते हैं या सब सेसाइल फ्लावर होते हैं। और जो ओल्ड फ्लावर होगा, कैटिलम में क्या हो रहा था, ओल्ड फ्लावर सेंटर आउटर साइड थे और यंग फ्लावर सेंटर में था। अब चूंकि ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है तो इसमें ओल्ड फ्लावर कैसा होगा, सेंटर में होगा, और जो यंग फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, आउटर साइड में होंगे। मीन्स सेंट्रीफ्यूगल इन्फ्लोरेसेंस होगा, अरेंजमेंट होगा। कैपिटुलम का जस्ट उल्टा कैसा होगा, साइमोज कैपिटुलम। इसमें भी क्या हो रहा है, सेसाइल फ्लावर हैं और सेसाइल और सब सेसाइल फ्लावर हैं। तो अभी हमने इन्फ्लोरेसेंस में क्या देख लिया, जब मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू है। दूसरे इन्फ्लोरेसेंस हमने क्या देख लिया कि मेन एक्सिस की ग्रोथ चेक हो रही है, कंटिन्यू है तो वो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, और चेक हो रही है तो वो कौन, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। तीसरे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिन्हें स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। इसमें रेसिमोज के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, साइमोज के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी आपको मिल जाएंगे जो कि ना तो साइमोज जैसे होंगे और ना रेसिमोज जैसे होंगे। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की। यूफोर्बिएसी फैमिली का एक मेंबर है यूफोर्बिया पल्चेराइमा। हम इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी लगाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें कि मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे रहते हैं और सिर्फ एक फीमेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर जो कि बाहर निकला रहता है, जिसमें एक नेक्टर ग्लैंड भी, नेक्टर पोर पाए जाते हैं, नेक्टर ग्लैंड होती है। जो फीमेल फ्लावर होता है उसका स्टॉक बहुत बड़ा लंबा होता है जो कि बाहर निकला रहता है और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। मगर इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होगा वो सिंगल होगा, सिर्फ एक ही फीमेल फ्लावर होता है, और मेल फ्लावर न्यूमरस होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की यूफोर्बिया पल्चेराइमा, उसमें ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है।
दूसरी प्रकार स्पेशल टाइप की हम बात करते हैं बटिस्लास्टर इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे इसमें आपको दोनों प्रकार के कैरेक्टर मिल जाएंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर मिल जाएंगे। इसमें आपको रेसिमोच के भी कैरेक्टर दिखेंगे, साइमोच के भी कैरेक्टर दिखेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के भी कैरेक्टर दिखेंगे। सबसे पहले रेसिमोच की बात करें तो हम जब देखते हैं, जब हम शायद बटिस्लास्टर इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं तो एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखेगा, ग्रोथ कंटिन्यू है और एक फैमिली लेमिएसी का मेन कैरेक्टर है, जैसे ओसीमम सेनेक्टम। तुलसी तो आप प्राय सभी घर में तुलसी लगी होती है। इसका आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा तो बाली जैसा एक इन्फ्लोरेसेंस रहता पूरा, तो नीचे ओल्ड फ्लावर रहते हैं, ऊपर यंग फ्लावर लगते जाते हैं, मीन्स रेसिमोच का कैरेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि इसकी मेन एक्सिस से दोनों तरफ एक सब लेटर ब्रांचें निकलती हैं, उसकी टिप पर फ्लावर आता है और उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। एक आय का कैरेक्टर है, हम पढ़ के आए हैं साइमोच का। अब ये दोनों सब लेटर ब्रांचेस से फिर सब लेटर ब्रांच, दो सब लेटर ब्रांचें निकलती हैं, उसकी टिप पर फ्लावर आता है और ग्रोथ चेक हो जाती है। इसके बाद जितने भी फ्लावर निकलते हैं वो वन साइड इनर साइड निकलते हैं, उनकी टिप पर फ्लावर आता है और ग्रोथ चेक हो जाती है और एक वर्ल्ड स्ट्रक्चर बनता है, बटिस्लास्टर स्ट्रक्चर बनता है। इस वजह से इसको बटिस्लास्टर इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। मेन एक्सिस कंटिन्यू है, उससे दो सब लेटर ब्रांचें निकली, उसकी मेन एक्सिस पर उनकी टिप पर फ्लावर आए, उसकी ग्रोथ चेक हो गई। उनकी सब लेटर ब्रांच, दो सब लेटर ब्रांचें निकली, उनकी टिप पर फ्लावर आया, ग्रोथ चेक हो गई। अब जितने भी फ्लावर निकलेंगे वो वन साइड निकलेंगे, इनर साइड निकलेंगे, उनकी टिप पर एक फ्लावर आएगा और ग्रोथ चेक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड बटिस्लास्टर इन्फ्लोरेसेंस। तीसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ये भी एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें भी आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। बटिस्लास्टर में हमें कैसे फ्लावर मिले हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर मिले। साइथियम में कैसे मिले? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिले। हाइपैंथोडियम में, इसमें भी आपको कैसे फ्लावर मिलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। और फैमिली मोरेसी के फाइकस जीनस का ये मेन कैरेक्टर है। चाहे आप फाइकस बेंगालेंसिस देखें, फाइकस कैरिका देखें, फाइकस रिजुलोसा देखें, सब में ये हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत कहा जाता है कि ना उमर फोड़ो ना पखा उड़ाओ। मीन्स एक उमर को क्या बोलते हैं? गूलर का फल। जो आपको एक फल दिख रहा है वो गूलर का फल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको गेंदे का एग्जाम्पल दिया था, मैरीगोल्ड एक फ्लावर नहीं है, वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। ऐसे ही ये गूलर का फ्रूट्स आपको दिख रहा है या पीपल का फ्रूट जो आपको दिख रहा है वो फ्रूट नहीं है, एक्चुअली वो पूरा का पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है, जिसका थैलेमस फ्लैशी होके कवर्ड एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर एक पोर पाया, जिसके ऊपर टिप पर एक पोर पाया जाता है, जिसमें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मेल सेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं। मेल सेक्सुअल फ्लावर ऊपर की तरफ रहते हैं और फीमेल सेक्सुअल फ्लावर नीचे की तरफ रहते हैं। तो उसमें जो पोर पाया जाता है उससे इंसेक्ट अंदर एंटर करते हैं और वो इन मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन का काम करते हैं। इसी वजह से वो कहा जाता है कि उमर को या गूलर को हम जैसे ही उसको तोड़ते हैं उसमें से पंखी या इंसेक्ट निकलते हैं। उसी से वो कहावत बनी थी बुंदेलखंड में कि ना उमर फोड़ो ना पखा उड़ाओ। मीन्स ना हम उमर फोड़ेंगे ना उसमें से कीड़े निकलेंगे, आप ऐसे ही खा जाइए। एक्चुअली वो फ्लावर नहीं है, वो फ्रूट नहीं है, वो फ्लावर्स हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, जिसमें कि जो थैलेमस होता है वो फ्लैशी हो जाता है।
और एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कि अंदर फीमेल और मेल फ्लावर अरेंज रहते हैं। एक स्पेशल टाइप का और इन्फ्लोरेसेंस है। तो आज आपने इन्फ्लोरेसेंस को जाना, ये इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट होता है। अब हम जब आगे स्टडी करेंगे तो हम टर्मिनोलॉजी के लिए आगे हम बात करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस के बाद अब हम आगे की जो बात करेंगे तो हमारे लिए फ्लावर्स की बल्ब्स डिस्क्राइब करना पड़ेंगी। फ्लावर, अभी हमने फ्लावर का अरेंजमेंट देखा, अब बल्ब का अरेंजमेंट देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, गुड लक।